एक बाप हैं, 4 बच्चे की माँ है, 16-16 बच्चे के हम वालिदैन हैं, लेकिन आज तक हमें इस बात का इल्म नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि हमें बीवी के लिए कैसा होना चाहिए और बीवी को हमारे लिए कैसा होना चाहिए। अल्लाह माफ़ करे, आप अपनी बीवी से जाकर पूछिए, आप अपनी बीवी से पूछिए कि क्या आपको मालूम है कि आपके ऊपर मेरा क्या हक है, क्या अधिकार हैं, क्या राइट्स हैं। तो बीवी जवाब देगा कि मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मुझे बच्चा पैदा करना है। अल्लाह अकबर, इसके अलावा नहीं जानता है। इसलिए आज मैं कोशिश करूंगा दोनों साइड को लेकर कि आपको कैसा होना चाहिए और आपको कैसा होना चाहिए। और इंशाअल्लाह अगर इन बातों को सुनकर अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर इन बातों को नाफिज करके अगर आप जिंदगी गुजारेंगे तो आपके घर के अंदर भी बरकत आएंगी, आपके घर के अंदर भी सुकून होगा और मियाँ बीवी का रिश्ता जैसा होना चाहिए वैसा होगा इंशाअल्लाह ताला। आइए, पहली चीज, मियाँ बीवी का रिश्ता कितना खूबसूरत रिश्ता है, उस रिश्ते की तरफ आपको लेकर चलता हूं। अल्लाह तबारक व ताला, आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? इंशाअल्लाह बहुत आसान भाषा में बोल रहा हूं। अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम के अंदर पारा 2 सूरा अल बकरा के अंदर मियाँ बीवी का रिश्ता कितना खूबसूरत रिश्ता है, उस रिश्ते की खूबसूरती को अल्लाह तबारक व ताला बयान कर रहा है इस आयत करीमा के अंदर। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ओ लोगों, मेरे सामने बैठे हुए मर्दों और साइड में बैठी हुई औरतों सुनो, अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ मर्दों, तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो और ऐ औरतों तुम अपने मर्द के लिए लिबास हो, अपने हस्बैंड के लिए लिबास हो, अपने शौहर के लिए लिबास हो। इस आयत पर गौर कीजिए, यानी अल्लाह तबारक व ताला हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, बीवी को शौहर के लिए लिबास करार दे रहा है और शौहर को बीवी के लिए लिबास करार दे रहा है। यानी आपके घर में जो बीवी हैं, आप अपनी बीवी के लिए लिबास हैं और वो मेरी माँ और बहनों, आप अपने हस्बैंड के लिए लिबास हैं। लेकिन गौर करने की बात यहां पर यह है कि अल्लाह ने लिबास क्यों कहा, मर्द को बीवी के लिए लिबास क्यों कहा और बीवी को अपने पति के लिए, बांग्ला में जिसको सामी बोलते हैं, उसके लिए लिबास क्यों कहा। इसके पीछे उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि लिबास की तावीर इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर बयान फरमाई, इस रिश्ते की तावीर लिबास के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए यहां पर बयान फरमाई कि लिबास इंसान के जिस्म के साथ हमेशा लगा रहता है। अल्लाह अकबर, आप जो कपड़ा पहनते हैं, आपका कपड़ा आपके जिस्म के साथ हमेशा लगा रहता है, आपका कपड़ा सबसे ज्यादा आपसे करीब है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि आप अपनी बीवी के लिए लिबास है और आपकी बीवी आपके लिए लिबास है। अच्छा, एक वजह और क्या है, एक वजह और यह है कि ये जो लिबास है ना, ये जो कपड़ा है ना, हमें और आपको मौसम के नुकसानात से बचाता है, मौसम के खतरात से बचाता है। अभी ठंडी का मौसम आ रहा है तो हम और आप जैकेट पहन रहे हैं, चादर ओढ़ रहे हैं, यानी ठंडी से बचने के लिए उस हिसाब से हम और आप कपड़ा पहन रहे हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो हम और आप गर्मी के मौसम के एतबार से हम और आप कपड़ा पहनते हैं, तो पता ये चला कि कपड़ा हमें और आपको मौसम के नुकसानात से बचाता है। और अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर यह बयान फरमा रहा है लिबास के साथ तशबीह देकर, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ मर्दो, जिस तरह तुम्हारा कपड़ा तुम्हें मौसम के खतरात से बचाता है, तुम्हारा लिबास तुम्हें मौसम के नुकसानात से बचाता है, उसी तरह तुम्हारी बीवी तुम्हें जमाने के बहुत सारे फितने से बचाती है। और ऐ औरतों, आपके हस्बैंड आपको जमाने के बहुत सारे फितने से बचाता है। और गौर कीजिए, लिबास के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने लिबास क्यों कहा, वो इसलिए भी कहा कि लिबास हमें खूबसूरती अता करता है। पता ये चला कि जब एक मर्द की ज़िंदगी में एक औरत आ जाती है तो मर्द की ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है, और उसी तरह एक औरत की ज़िंदगी में जब एक मर्द आ जाता है तो मर्द औरत की ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। अल्लाह अकबर, ये रिश्ता कितना खूबसूरत रिश्ता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने बस एक छोटी सी आयत के ज़रिए से हमें और आपको बता दिया कि मियाँ बीवी का रिश्ता कितना खूबसूरत रिश्ता। ओ लोगों,
हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है और तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो। चलिए और आगे आइए, और एक आयत मैं आपके सामने उठाता हूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरतुर रूम के अंदर बयान फरमाता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, बगौर इस आयत को सुने कि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के जरिए से हमें और आपको क्या मैसेज दे रहा है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ओ लोगों गौर करो, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया। ऐ मर्दो, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया। वमिन आयाती अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। ओ लोगो, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया। अब मर्द हजरात जो है ना, मर्द हजरात अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह तू बीवी को क्यों बनाया? बीवी हमारे लिए सरदर्द है, बीवी हमारे लिए मुसीबत है, बीवी हमारे लिए परेशानी का सबब है। ए अल्लाह, अगर तू चाहता तो बीवी को ना बनाता। ए अल्लाह, तूने हमारे लिए हमारी बीवियों को क्यों बनाया? भाई, बीवी हमारे लिए मुसीबत है कि नहीं है? बीवी मर्द के लिए परेशानी का सबब है कि नहीं है? अब आप बोलेंगे कि हाँ मौलाना साहब, बात तो सही बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं, चाय की दुकानों पे ना बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सामने में एक नौजवान बैठा हुआ है, तो बुजुर्ग जो है वो नौजवान से कह रहा है, उनको मशवरा दे रहा है कि भाई देख, जिंदगी में ना सब कुछ करना, पर गलती से कभी शादी मत करना। मतलब शादी मत करना, नौजवान सुनो, सब कुछ करना पर शादी मत करना। क्यों दादा? आप तो शादी करके 16-16 बच्चे के बाप है और आप मुझे मना कर रहे हैं कि शादी मत करो, आखिर वजह क्या है? तो वो जवाब देता है, भाई शादी करके ना जिंदगी झंड हो जाती है, शादी करके जिंदगी झंड हो जाती है। ये किसकी मेंटेलिटी है? हमारी मेंटेलिटी है। ये किसकी सोच है? हमारी सोच है। लेकिन अल्लाह से आप पूछिए, अल्लाह तू क्यों बनाया? अल्लाह उसका जवाब दे रहा है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। जब आप अल्लाह से सवाल करेंगे, पूछेंगे कि अल्लाह तूने मर्दों के लिए बीवियों को क्यों बनाया, तूने हमारे लिए बीवियों को क्यों बनाया? अल्लाह जवाब दे रहा है, ओ मेरे बंदो सुनो, इसलिए बनाया ले तस्कुनू इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवी के जरिए से सुकून हासिल कर सको। अल्लाहु अकबर, सुकून हासिल कर सको। नौजवानों सुनो, निकाह से दूर भागने वालों, मेरी माओ बहनों सुनो, शादी से दूर भागने वालों, अल्लाह कहता है वो मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी को इसलिए बनाया ताकि तुम बीवी के जरिए से सुकून हासिल कर सको। सुकून लितस्कुनू इलैहा। अच्छा, यहां पर ना इस आयत को सामने रखकर मैं एक बड़ी कीमती बात और कीमती नसीहत आज मैं आप लोगों के सामने करके जा रहा हूं। आप इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा। एक साहब आया, आने के बाद कहता है कि तनवीर साहब आपसे एक सवाल पूछूं। मैंने कभी पूछो क्या सवाल है? बोला कि मेरी जिंदगी के अंदर ना सुकून नहीं है, मेरी जिंदगी के अंदर चैन नहीं है, करार नहीं है। मैंने कहा नमाज पढ़ते हो? बोला हाँ मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, पैसों की तो कोई कमी नहीं है, सरकारी जॉब है, मैं सरकारी जॉब करता हूँ, 60,000 रुपया मुझे सैलरी मिलती है, पैसा की भी कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मौलाना साहब ज़िंदगी के अंदर करार नहीं है, ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं है, और जब रात को सोने को जाता हूँ तो नींद नहीं आती। लेकिन नींद का ना आना ना एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे नौजवान भाइयों के लिए। आप देखेंगे बहुत सारे नौजवान आपके समाज में, आसपास में, रात के 2-2 बजे, रात के 12-12 बजे रास्ते के किनारे में बैठकर मोबाइल में पबजी गेम खेल रहा है। पबजी की पबजी, नौजवानों के लिए बाबजी हैं, बाप से ज्यादा अहमियत देते हैं उसको। रात के 12-12 बजे रास्ते के किनारे में बैठकर पबजी गेम खेल रहा है मोबाइल में। उससे पूछो, अरे नालायक, रात हो गई है, 12 बजने को है, जा घर में जाकर सो, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? वो कहेगा भाई साहब क्या बताए, सोता हूं तो सिर्फ करवटें बदलता हूं पर नींद नहीं आती है। ये नींद का ना आना ना एक बहुत बड़ी बीमारी है, और इस बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। लेकिन हाँ, इस्लाम कहता है, अल्लाह कहता है एक इलाज है। नौजवानों
शादी कर लो, शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी के अंदर सुकून आ जाएगा। शादी कर लो, तुम्हें रात को नींद आ जाएगी। इससे बड़ी मेडिसिन तुम्हारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। अल्लाह कहता है कि लितस्कुनु, अल्लाह फरमाता है कि वमिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी को बनाया इसलिए कि तुम्हारी बीवी से तुम सुकून हासिल कर सको। और रब्बे काबा की कसम, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मौलाना तनवीर आलम एक बात कहकर जा रहा है कि एक बीवी अपने हस्बैंड को जो सुकून दे सकती है, कायनात की कोई दूसरी चीज वो सुकून नहीं दे सकती है। अल्लाह अकबर। इसलिए शादी कर लो जितना जल्दी हो सके। इधर उधर जो मुंह मारते फिर रहे हो ना, मत करो, शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी के अंदर करार आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। फिर गौर कीजिए इस आयत पर, वमिन आयाती अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाहु अकबर। ओ लोगों, अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया, इसलिए बनाया ताकि तुम अपनी बीवी के जरिए से सुकून हासिल कर सको। और फिर आगे बयान फरमाता वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और हमने मियाँ बीवी के दरमियान यानी इस रिश्ते के दरमियान हमने मोहब्बत पैदा कर दी और रहमत पैदा कर दी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहता है कि हमने मियाँ बीबी के दरमियान हमने मोहब्बत पैदा कर दी। पता ये चला कि शादी के बाद मियाँ बीबी के दरमियान जो प्यार होता है, शादी के बाद मियाँ बीबी के दरमियान जो मोहब्बत होती है, यह मोहब्बत कोई और पैदा नहीं करता बल्कि अल्लाह खुद पैदा करता है। अब मियाँ बीबी के दरमियान कितनी मोहब्बत होती है, कितना प्यार होता है, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल काम है। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी माँ और बहनों, हम तो तस्वीर भी नहीं कर सकते कि मियाँ बीबी के दरमियान कितनी मोहब्बत होती है, हम तो उसको माप भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, मैं एक मिसाल के जरिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मियाँ बीबी के दरमियान कितनी मोहब्बत होती है। चलिए गौर कीजिए। गांव का नाम क्या है? कासिम नगर या माज़मपुर की लड़की। देखिए इस आयत पर गौर कीजिए। कौन आयत? कि वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। माज़मपुर के रहने वाली लड़की है माज़मपुर की, लड़का है कटिहार का रहने वाला, हमारे गांव का रहने वाला। देखिए, लड़की आपके गांव की रहने वाली है, लड़का कटिहार का रहने वाला है। लड़की लड़का को नहीं जानती और लड़का लड़की को नहीं जानता। दोनों के गार्जियन आए, निकाह के डेट कर लिए, शादी की डेट फिक्स हो गई। अब जरा देखिए, निकाह हो गया, शादी हो गई। अब लड़की की जब रुखसती का टाइम आया, विदाई का जब टाइम आया, वो लड़की जब अपने हस्बैंड के गाड़ी में बैठने के लिए जाती है तो रोती है। आपने भी देखा होगा कि जब आपकी बेटी, आपकी बहन जब पहली बार घर से विदा होती है, जब पहली बार घर से रुखसत होती है तो रोती है। क्यों रोती है? रोने के पीछे जो सबब है और रोने के पीछे जो वजह, वो वजह ये है, लड़की सोचती है अल्लाह मैं तो लड़का को नहीं जानती हूँ, अल्लाह मैं तो लड़का को नहीं पहचानती हूँ और मैं कभी उनके घर में भी नहीं गई हूँ। हे अल्लाह, मैं बचपन से अपने माँ बाप के सामने बड़ी हुई, अल्लाह मैं माज़मपुर के अंदर खेल कूद कर बड़ी हुई। यहाँ पर मेरे भाई हैं, यहाँ पर मेरे रिश्तेदार हैं, यहाँ पर मेरी सहेलियाँ हैं जिनके साथ मैं खेल कूद कर बड़ी हुई हूँ। अब मैं यहाँ से विदा होकर हस्बैंड के घर जा रही हूँ, शौहर के घर जा रही हूँ। अल्लाह मैं अपनी जिंदगी वहाँ पर जाकर कैसे गुजारूंगी। लेकिन मेरे भाइयों, जब यही लड़की रोते हुए विदा हो जाती है, जब रोते हुए रुखसत हो जाती है और अपने हस्बैंड के घर में जब चली जाती है, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद यही लड़की अपनी माँ को भूल जाती है, अपने बाप को भूल जाती है, अपने दोस्तों को भूल जाती है, अपनी सहेलियों को भूल जाती है और अपने हस्बैंड को सबसे ज्यादा प्यार करने लगते हैं। अपने हस्बैंड को वो सब कुछ समझने लगते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, इतनी मोहब्बत और इतना प्यार दोनों के दरमियान, इस रिश्ते के दरमियान कि अभी 2 दिन भी नहीं हुआ कि लड़की शौहर को पाकर सबको भूल जाती है। अल्लाह कहता है ये प्यार कोई और पैदा नहीं करता, ये मोहब्बत कहीं और से पैदा नहीं होती। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह कहता है कि ये मोहब्बत मैं पैदा करता हूं। अच्छा, यहां पर ना और एक चीज की वजाहत कर देता हूं मैं आपके सामने।
आज बहुत सारे नौजवान आते हैं, आने के बाद कहते हैं कि तनवीर साहब, सवाल करते हैं, मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक के ज़रिए से मैसेजेस करते हैं कि मौलाना साहब एक सवाल करूं। अच्छा क्या सवाल है, सुनिएगा क्या सवाल है। सवाल आता है, मौलाना साहब प्यार करके शादी करना कैसा है। सुनिए बात को, प्यार करके, बांग्ला में क्या बोलते हैं उसको, भालो बेसे बिये कोरा। प्यार करके शादी करना यानी लव मैरिज करना कैसा है। क्योंकि आज आपके समाज में, आपके गांव में, अल्लाह माफ करे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, अगर 100 नौजवान है तो 100 नौजवान में से कम 70 नौजवान किसी लड़की के पीछे घूम रहा है, प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ। लड़कियों का भी यही हाल है। आज तो हमारे समाज में रहने वाले नौजवानों का यह हाल है, बच्चों का यह हाल है कि वो 10th क्लास में पढ़ता है, अभी वो 10वीं में पढ़ता है और 3-3, 4-4 गर्लफ्रेंड्स रखता है, उसके साथ चैटिंग करता है, उसके साथ बात करता है। ये मामला है, ये हाल है आज हमारे समाज में रहने वाले बच्चों का भी। तो मौलाना साहब प्यार करके शादी करना, लव मैरिज करना कैसा है, तो इसकी वजाहत मैं आपके सामने करके चला जाता हूं। सुनिए, इस्लाम में प्यार करना शादी से पहले इसका कोई तसव्वुर ही नहीं है। इस्लाम के अंदर, ओ नौजवानों सुनो, ये जो निकाह से पहले लड़की के साथ रात के 2-2 बजे तक चैटिंग करना, रात के 2-2 बजे तक बातें करना, बाबू ने खाना खाया, थोना ने खाना खाया, ये जो कर रहे हो ना, इस्लाम के अंदर इसका कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम के अंदर लव मैरिज नहीं है, बल्कि इस्लाम के अंदर लव आफ्टर मैरिज है। निकाह के बाद प्यार है, निकाह के बाद मोहब्बत है, निकाह से पहले कोई मोहब्बत नहीं है। और आज हमारे देश में रहने वाले ये हरामखोर मीडिया वाले, ये दल्ला, ये नल्ला मीडिया वाले हमेशा इस्लाम के साथ, जिहाद के साथ लब को जोड़ता है और चलाता है। देखो मुसलमान लब जिहाद करता है, मुसलमान लब जिहाद करता है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इंशाअल्लाह कल इन लोगों को जवाब दूंगा। लेकिन हाँ, इस्लाम के अंदर प्यार का और मोहब्बत का, भालोबासा का शादी से पहले कोई तस्वुर नहीं है मेरे प्यारे साथियों, कोई तस्वुर। और प्यार करके निकाह करना इस्लाम के अंदर ये जायज नहीं है। नौजवानों, लड़कियों का चक्कर छोड़ो, प्यार का चक्कर छोड़ो और शादी करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी के अंदर बरकत भी आएगी और इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी के अंदर सुकून भी आएगा। और एक बात बताकर चला जाता हूं, आपको जवाब देना है। निकाह से पहले आपको भी सुनना है, निकाह से पहले यानी शादी से पहले जो प्यार होता है, ये किसकी तरफ से होता है आपको मालूम है? किसकी तरफ से होता है? शैतान की तरफ से होता है। बात को सुनिए, शादी के बाद जो प्यार होता है, जो मोहब्बत होती है, वो अल्लाह पैदा करता है, जो कुरान कह रहा है। और शादी से पहले जो प्यार होता है, ये शैतान की तरफ से होता है। तभी तो देखेंगे कि कॉलेज के और स्कूल के क्लासरूम से ये मोहब्बत, ये प्यार शुरू होता है और किसी ओयो होटल के कमरा में जाकर दम तोड़ देती है, दम तोड़ देती है। ये असलियत है मेरे भाइयों, आज हमारे समाज में रहने वाले बच्चों की जो मोहब्बत करते हैं उससे। तो प्यार मत करो, बल्कि डायरेक्ट निकाह करो। तो हाँ, क्या बता रहा था, मियाँ बीबी का रिश्ता बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। एक हदीस पढ़ देता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर आपको हुकूक की तरफ लेकर आऊँगा, हुकूक की तरफ आपको लेकर आऊँगा। एक हदीस सुनते जाइए, सही मुस्लिम की हदीस है। इमाम मुस्लिम इस हदीस को सही मुस्लिम के अंदर लेकर आते हैं कि मियाँ बीबी का रिश्ता कितना प्यारा रिश्ता है, मियाँ बीबी का रिश्ता कितना खूबसूरत रिश्ता है कि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बता सकते कोई? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई मन ही मन में सोचते होंगे कि मोदी है। ये नहीं है, ये क्या है? शैतान हमारा सबसे बड़ा, एक मोमिन का, एक मुसलमान का सबसे बड़ा शैतान दुश्मन अगर कोई है तो वो इब्लीस है, वो शैतान है। मेरे प्यारे साथियों, हदीस पर जरा गौर कीजिए। सही मुस्लिम की हदीस है, इब्लीस समुंदर के पानी के ऊपर अपना दरबार लगाता है, अपना तख्त लगाता है और दरबार लगाने के बाद, तख्त लगाने के बाद अपने चेलों को दुनिया के अंदर भेजता है, बनी आदम के पास भेजता है। शैतान अपने चेलों से कहता है कि जाओ बनी आदम के पास जाओ। आपको समझाने के लिए बताऊं कि इब्लीस अपने चेलों से कहता है कि जाओ माजमपुर के मर्दों के पास जाओ और औरतों के पास जाओ, बनी आदम के पास जाओ और उन्हें तुम गुमराह करो, उन्हें बुराई की तरफ उनको तुम लेकर आओ। मेरे भाइयों, शैतान के चेले हमारे पास आते हैं और आने के पास दिन भर में वो जो कुछ भी करता है, शाम के वक्त में, शाम के टाइम में वो अपने गुरु के पास आता है, अपने सरदार के पास आता है और आने के बाद वो रिपोर्ट पेश करता है। एक आता है और कहता है गुरु, है हमारा सरदार, आज हमने
मैं माज़मपुर गांव के अंदर गया और माज़मपुर के अंदर जाने के बाद मैंने मौलवी तनवीर को नमाज से अलग कर दिया। शैतान को जाकर रिपोर्ट पेश कर रहा है। शैतान कहता है चल तू साइड हट। एक आया का मैं माज़मपुर के अंदर गया, एक आदमी को मैंने शराब पिला दिया। शैतान कहता है तू भी साइड में आ जा। एक आता कहता है हमने दो मुसलमानों के दरमियान झगड़ा करा दिया, कहता है तू भी साइड में हट जा। इस तरह करते करते एक चेला आता है और आने के बाद कहता है ऐ हमारा गुरु, ऐ हमारा सरताज, हम माज़मपुर गांव के अंदर गए, कासिमपुर गांव के अंदर गए और जाने के बाद हमने मियाँ बीबी के दरमियान झगड़ा लगा दिया। मियाँ बीबी के दरमियान हमने लड़ाई लगा दी और मियाँ बीबी के दरमियान जिसकी वजह से डिवोर्स हो गया, तलाक हो गई। यानी ऐ हमारा गुरु, ऐ हमारा सरताज, हमने मियाँ बीबी के दरमियान डिवोर्स करा दिया, दोनों के दरमियान जुदाई पैदा कर दी। मेरे प्यारे साथियों, वो शैतान का जो गुरु होता है, जो इब्लीस होता है, वो इतना खुश हो जाता है, वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अपने दरबार से नीचे उतरता है, अपना तख्त से नीचे उतरता है और उतरने के बाद उसको गले लगाता और कहता है निअमा अंता, तूने बड़ा अच्छा काम किया। यानी एक शैतान को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब एक बीवी शौहर से अलग हो जाती है या एक शौहर अपने बीवी से अलग हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस हदीस से पता चलता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता कितना खूबसूरत रिश्ता है। ओ लोगों सुनो, ये जो हमारा दुश्मन शैतान है, वो लोगों आपको आपकी बीबी से अलग करना चाहता है। वो मेरी माँ व बहनों सुनो, ये शैतान जो है ये जरा सी बातों के लिए आपको बहला फुसला कर आपके हस्बैंड से आपको अलग करना चाहता है। लेकिन हमारा जो दीन है, हमारा जो मजहब है, मजहब इस्लाम, इस रिश्ता को बचाना चाहता है। आपके और आपकी बीबी का जो रिश्ता है, उस रिश्ता को बचाना चाहता है। इसलिए इस्लाम ने कुछ कावानीन बनाए, इस्लाम ने कुछ उसूल बनाए और कहा ऐ माज़मपुर के अंदर रहने वालों मर्दों और माज़मपुर के अंदर रहने वाली औरतों सुनो, अगर इस्लाम के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक अगर तुमने अपनी जिंदगी गुजारी तो तुम्हारी मोहब्बत की गाड़ी यानी शादीशुदा जिंदगी यानी सही तरह गुजरती रहेगी। और अगर तुमने इन इस्लाम के उसूलों के खिलाफ जाकर अगर तुमने जिंदगी गुजारी तो कभी भी तुम्हारे दरमियान डिवोर्स हो सकता है, कभी भी तलाक हो सकती है, कभी भी डिवोर्स हो सकता है।